नमस्कार किसान भाइयों ये है फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स। और आज की वीडियो है भाइयों, ये जो साइलेंसर है ये शो के बीच कैसे होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट भाइयों इसी पे आते हैं कि इसका साइलेंसर शो के बीच होना चाहिए। और दूसरा भाइयों, पावर स्टीयरिंग की जो इसकी टंकी है अलग से, उसकी लीकिंग का मैटर वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए भाइयों आज इन दोनों चीज़ों पर मैं आपको बताऊँगा कि देखना इनका सल्यूशन कैसा है, कैसे ये हो सकता है। देखना भाई आप, ये लो भाई, इसकी शो खोल ली हमने। सबसे पहले तो भाई ये देखो, ये है इसका पावर स्टीयरिंग का टैंक, ये बड़ा भाई। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना लीकेज की, इसके यहीं से आती है। ये जो ऊपर ढक्कन लगा होता है, ये देखना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो कैसे आपकी ख़त्म हो सकती है। ये पहले ढक्कन खोल लिया इसका, ये देखो इसमें ही भाइयों गेज लगी होती है। ये देखो, अभी देखो इसका तेल कहाँ है, इसका यहाँ तक तेल है और ये तेल इसमें ज़्यादा है भाई। ऐसे देखो, यहाँ तक तेल है, ये तेल इसका ज़्यादा है। आपको यहाँ तक तेल रखना है। अगर इससे भी थोड़ा कम हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं। ज़्यादा कारण इसका ओवरफ्लो की वजह से ही होता है। ये देखो, ये जो कट है यहाँ पर चाहिए, अभी तो ये पीछे तक आ गया, यहाँ तक तेल नहीं है, ये तो टेढ़ा करने की वजह से आ गया। यहाँ तक आपको रखना है, यहाँ तक। इससे भी थोड़ा कम वो चलेगा। ये मैक्सिमम वाला है इसका और दूसरा मिनिमम वाला है। और कई भाइयों का क्या है भाइयों, ये गर्द वगैरह पड़ने से ना, जब हम काम करते हैं डस्ट का या मिट्टी का ज़्यादा, क्योंकि ट्रैक्टर हमेशा यही काम करता है, आप ये ढक्कन ही नया लगा लो। इसमें बहुत ब्रीक से सुराख होते हैं भाइयों, ये साइड पे, उनमें कुछ वगैरह फंस जाता है तो ट्रैक्टर जब गर्म हो जाता है तो सांस नहीं ले पाता यहाँ से। इस वजह से भी आपकी लीकिंग होती है। क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट आते हैं, हमारे भी प्रॉब्लम थी ये, लेकिन मैंने ये ढक्कन भी नया डलवा लिया था और तेल उन्होंने कहा था कम कर दो, लेकिन जब से ढक्कन नया डाला है इसकी लीकिंग हुई ही नहीं, तो मैंने तो तेल भी कम नहीं किया। आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी भाइयों आते हैं मेन बात पे। ये देखो, ये है भाई इसका साइलेंसर। मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ। ये देखो, इस पे भाई ये भट्टी लगी हुई है। पहले वाले 60 के क्या था, वो यहाँ से चलती थी, यहाँ अलग जाके साइलेंसर निकलता था अंदर से, अंदर वो कसना पड़ता था नट के साथ। ये वाला पोर्शन ये ऐसा भट्टी पे बना हुआ था यहाँ पे। अभी अगर ये साइलेंसर को शो के बीच ले जाना है तो भाइयों, हमने भी बात की थी, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये देखो, एक तो भट्टी से ये जो पाइप निकलता है हवा बड़ा, जो इधर ईजीआर को जाता है, वो नीचे एक पाइप और है, वो जो रेडिएटर से भी आता है और अपने एयर क्लीनर के साथ भी ज्वाइंट है। वो एयर सर्कुलेशन का जो पाइप है, ये दोनों पाइप ऐसी जगह पे हैं, अगर हम चाहें भी यहाँ पे साइलेंसर निकलेगा भाई, तो ये दोनों चीज़ें भट्टी के बिल्कुल ऊपर कर दी हैं। ये जो इंजन है ना, ये सारे इंजन का ढांचा ही बदल दिया गया है। ये मात्र एक ऐसा इंजन है जो सिर्फ 60 में ही आता है। आप देख लेना, किसी यूरो में या पावर ट्रैक में किसी में नहीं आता ये इंजन। ये यहाँ से जो इसकी बनतर है वो सिर्फ 60 में ही है। चलो हम ये मान लेते हैं, जब दूसरी भट्टी, ये भट्टी चेंज कर देंगे हम, ये जो ब्लोअर निकलता है इसको चेंज कर देंगे, वो वाला लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर नटकस होते हैं, हम यहाँ से वेल्डिंग करवा के वहाँ लगा लेंगे ताकि ये वाला साइलेंसर वहाँ कस हो जाए। अगर ये पाइप हम मूव कर दें यहाँ से, तो दूसरी भाइयों सबसे बड़ी बात, ये अगर पाइप मूव कर भी दें हम, वैसे तो बड़ी मुश्किल से ये होंगे, ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पावर मैक्स को साइलेंसर शो के अंदर कर लेता। उसका भी मैं आपको दूसरा बताता हूँ, सबसे बड़ा जो पॉइंट है। ये देखो, अभी ये देखो, यहाँ साइलेंसर है, यहाँ से ये यहाँ आएगा। यहाँ पर भाइयों एक अलग से कट लगाना पड़ेगा इस शो को। तो आप इमेजिन करो इस पर कट कैसे लगेगा, वो लेज़र से कटिंग होगी।
जब यहाँ लेज़र कटिंग होगी तो भाइयों उसका थोड़ा बहुत इधर सेक भी जाएगा, थोड़ा साथ में डैमेज भी होगा। तो अगर बहुत ही बारीकी से कोई इस यहाँ पे सुराख कर भी देगा तो आप ये देखो कि शो को लगाने से पहले साइलेंसर कस होगा या पहले शो लगेगी बाद में साइलेंसर कस होगा। तो ये नट वहाँ अंदर जाकर कसेगा कौन, कैसे कसेगा? तो वो चीज़ इस शो पे भाइयों संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल है इस वाले साइलेंसर को इस शो के अंदर करना। अगर ऐसा कोई नॉर्मल कोई जुगाड़ होता तो हम कर लेते, हाँ जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन ये जो फिनिशिंग है अभी जो ये स्मूथनेस है भाई वो नहीं रहेगी। यहाँ पर जब होल हो जाएगा ना तो उसको यहाँ से किनारी को बेंड करना बड़े अच्छे से, मतलब डेंटिंग पेंटिंग भी इसमें होगी, ये तो क्लियर है। अगर आपको ये करना है ना तो इसकी आपको डेंटिंग पेंटिंग भी करवानी पड़ेगी, ये इतनी आसानी से होने वाला काम नहीं है। ये देखो, समझ गए होंगे मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मानो वहाँ भट्टी पे हम ये चीज़ वेल्डिंग करवा भी लेते हैं यहाँ पर, तो जब ये साइलेंसर यहाँ कसेंगे तो उस होल में से यहाँ पर बड़ी दिक्कत से ये कसा जाएगा। अगर ये दोनों वाले पाइप हम यहाँ से जुगाड़ करके इसे मूव कर भी लें, यहाँ इसके ऊपर कर लें या इसे यहाँ पे भी कर लें, फिर भी ये शो को कोई इसका डिक्का नहीं लगेगा, लग जाएगा। लेकिन सारा कुछ करने के बाद जब इस पर साइलेंसर कसा जाएगा तो वो कसने के लिए यहाँ पर होल करना पड़ेगा, यहाँ पे साइलेंसर जाएगा तो वहाँ से जाके ये नट वगैरह जो कसने हैं नीचे भट्टी पे वो बड़े मुश्किल से कस होंगे। इसलिए पावर मैक्स के सिंगल पीस शो पे साइलेंसर को पहले वाले तर जो 3 पीस शो आती थी वैसा लगाने के लिए बहुत ही बड़ा तामझाम करना पड़ेगा। भट्टी से लेके इसकी शो तक, ये पाइप से लेके वो नट तक सब कुछ मैनेज करने के लिए ये सारा ढांचा ही बदलना पड़ेगा जहाँ से, जो कि बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वो जुगाड़ू काम हो जाएगा, बस वो एक अपने मन की तसल्ली के लिए होगा कि हमारा ट्रैक्टर में साइलेंसर शो के अंदर है, लेकिन वो वैसा फिर भी नहीं लग पाएगा जो पहले वाला ट्रैक्टर होता था। क्योंकि भाई पता क्या है, जब हम ट्रैक्टर को ऊपर से बैठ के ड्राइव करते हैं, पहले वाले ट्रैक्टर के क्या था भाई, एक तो यहाँ पर ज्वाइंट होता था ऐसे, ये अलग से खुलता था, एक यहाँ से वहाँ तक जोड़ जाता था, मतलब ये वाला ऐसे खुल जाता था, ये वाला परमानेंट बाद में कसते थे, यहाँ पे नट होते थे, वो साइलेंसर कसने के मतलब कस दिया, फिर वो टापा लग जाता था अलग से बाद में। इस पे ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाएगी, ट्रैक्टर पे नहीं लग पाएगा ये साइलेंसर। हाँ जुगाड़ करके लगाया तो वो क्या लगाया भाई, अभी यहाँ से समझो, ये देखो यहाँ पे अगर होल बना हुआ है तो ये किस तरह की ढलाई हुई है, चादर को किस तरह से मोड़ा गया है। अभी इसको इतनी सफाई से अगर करेंगे तो यहाँ पर कलर वगैरह भी दोबारा करना पड़ जाएगा, तो वो सारा जुगाड़ है जो सही नहीं आएगा। हाँ एक बात आपकी है, ट्रैक्टर की जो लुक है, जो बीच साइलेंसर होने से, यहाँ पर 2 ज्वाइंट होने से, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, वो जो फीलिंग थी वो इस ट्रैक्टर पे वो फीलिंग नहीं आती। हाँ अगर अगल बगल से देखते हैं, मानो यहाँ से अगर हम ट्रैक्टर को देखें ऐसे, तो कुल मिला के वैसा ही लगता है कि साइलेंसर शो में से ही है, लेकिन जब इस तरफ से देखते हैं तो ये वाली चीज़ एक अलग ही इमेज तैयार करती है ट्रैक्टर की, जो बहुत भाइयों को पहले जितना पसंद नहीं आता। हमें भी, हम भी चाहते हैं, हमने बहुत तरह की कोशिश की, लेकिन वो वैसा जुगाड़ करके अगर साइलेंसर शो के अंदर किया तो भाई वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये है भाइयों पावर स्टीयरिंग का एक तो ढक्कन बदल लें। बहुत भाइयों का क्या होता है, कई बार गर्द वर्द से वो 3 छोटे छोटे होल हैं बंद हो जाते हैं। और दूसरा, तेल का लेवल सही कर लें, ज़्यादा का तो तेल ज़्यादा होने की वजह से ओवरफ्लो में लीक हो रहा होता है। और बड़ी बात ये साइलेंसर की भाई, इसको शो के अंदर अगर करना है तो बहुत बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, और उसके बाद भी बस एक मन को तसल्ली होगी, वो कोई परफेक्ट नहीं होगा इतना। ये है भाई वीडियो। अगर वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।